अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 9 और इसमें हम 3 छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। पहला है पेरोक्सिसोम, दूसरा है क्लायोक्सिसोम और तीसरा है वैक्यूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेरोक्सिसोम। सबसे पहले साइंटिस्ट डी ड्यूव ने और उसके कोवर्कर्स ने इसको 1965 में लिवर सेल्स और उन सेल्स में से डिस्कवर किया जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो हैं वो अबंडेंटली पाए जाएंगे। यानी कि पेरोक्सिसोम उन सेल्स में एग्जिस्ट करता है जहां पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अब ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कौन से होते हैं? आमतौर पर जब आपकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है, आपकी बॉडी किसी ट्रबल में आती है, तो उस दौरान जो आपके समटाइम आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, तो उनको कोप करने के लिए, उनको कवर अप करने के लिए आपकी बॉडी में तो बहुत सारे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को और स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। तो वो एंजाइम है आपके पास पेरोक्सीडेज है, कैटालेज है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। ये तमाम जो हैं एंजाइम स्ट्रेस की हालत में आपकी बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम्स के अंदर पैदा होते हैं। इसके अलावा पेरोक्सिसोम जो हैं वो छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी हैं, प्रोटोजोआ में भी हैं, यीस्ट के अंदर भी हैं और कुछ प्लांट सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। अब ये करते क्या हैं? इनका काम है फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ज़रूरत के वक्त सेल के अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को प्रोड्यूस भी करना और उसको डीकम्पोज भी कर देना, ऑक्सीजन सेपरेट और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना। क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडेटिव होती है, सेल्स के लिए ज़्यादा मिकदार में ये हार्मफुल भी हो सकती है। तो इनका साइज़ जो होता है अप्रॉक्सीमेटली, ये गोल बॉडीज़ होती हैं, सैक्स होती हैं, तो 0.5 माइक्रोमीटर तकरीबन इनका साइज़ होता है, इनका डायमीटर होता है। और इनका जो तादाद होती है एक सेल के अंदर वो 70 से लेके 100 तक हर सेल के अंदर हो सकती है। काम इनका क्या है? काम जो है ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो पाथवेज हैं आपकी बॉडी के अंदर, दोनों उसमें उनके अंदर ये इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा ये इनके अंदर क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है तो ऑक्सीडेजेस और कैटालेसिस की प्रोडक्शन और डीकम्पोजिशन उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। और लिवर के अंदर ये जो आपकी फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, उनकी जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसके अंदर भी पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व है। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास छोटा सा, ग्लायोक्सिसोम। तो इसके बारे में ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा और एनिमल्स के अंदर ये बिल्कुल नहीं होता, और ये सारे प्लांट्स के अंदर भी नहीं होता। ये कुछ ख़ास किस्म के प्लांट्स हैं, सिर्फ उनके अंदर होता है। इसके अंदर ग्लायोक्सिसोम के अंदर होता क्या है? इन सेक्स के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज होता है, ठीक है। इसके अलावा कैटालेज होता है और बहुत सारे और एंजाइम्स भी हैं जो इन ऐसे प्लांट्स के अंदर ये पाया जाएगा, या ऐसे प्लांट्स के अंदर ये ग्लायोक्सिसोम प्रेजेंट होता है जिनका जो रिज़र्व फूड होता है वो ऑयल्स की फॉर्म में होता है। तो पौधे जो हैं रिज़र्व फूड डिफरेंट फॉर्म्स में रखते हैं, लेकिन कुछ पौधों के अंदर ऑयल की फॉर्म में रिज़र्व फूड होता है। मसलन आप देख लीजिए सरसों का पौधा है, इस तरह कैस्टर ऑयल का पौधा है, ठीक है। तो इन पौधों के अंदर जो रिज़र्व फूड है वो ऑयल की फॉर्म में होता है और इन्हीं से हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं जी। तो आमतौर पर होता क्या है कि जब आप किसी बीज को लगाते हैं ना ज़मीन के अंदर, तो उसके अंदर जो रिज़र्व फूड होता है वही आपका जो पौधे का एम्ब्रियो है उसको इस्तेमाल करके जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि एम्ब्रियो को जो जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है, आमतौर पर सीड के अंदर जो रिज़र्व फूड होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर और आसानी से वो उसको इस्तेमाल कर लेता है पौधा। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ऑयल्स की फॉर्म में मौजूद है रिज़र्व फूड। अब उस ऑयल को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यही जो ग्लायोक्सिलेट साइकिल है जो इस ग्लायोक्सिसोम की मदद से होता है, इसके अंदर होता है, वो ये रोल प्ले करता है। तो ग्लायोक्सिसोम के पास होता क्या है? ग्लायोक्सिसोम के पास ग्लायोक्सिलेट साइकिल के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं वो ग्लायोक्सिसोम के पास प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से जो ऑयल्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो मिसाल के तौर पर कैस्टर बीन्स के अंदर और सोया बीन्स के अंदर ये ग्लायोक्सिसोम प्रेजेंट होंगे। इन पौधों के अंदर सरसों का पौधा भी उसमें शामिल है, उसमें भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन मटर के पौधे में क्योंकि ये ज़रूरत ही नहीं है, उसको ऑयल उसमें मौजूद ही नहीं है, तो उसने कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट ही नहीं होना उसके सीड ने, तो उसके अंदर ये ग्लायोक्सिसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। तो तीसरा इसमें छोटा सा टॉपिक है जी वैक्यूल।
डायग्राम आपके सामने है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक ऑर्गेनेली होती है, आमतौर पर प्लांट्स में साइज़ में बड़ी और एनिमल साइज़ में छोटी। प्लांट के अंदर एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है, एनिमल में छोटे छोटे मैनी वैक्यूल्स होते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एनिमल और प्लांट बोथ सेल्स में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि छोटे छोटे जो वैक्यूल्स होते हैं, पौधा जब सेल जब डेवलप हो रहा होता है, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, तो वो इकट्ठे होकर क्लेसेंस करके एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं जो सेंट्रलाइज पोजीशन ले लेता है और ऑर्गेनेलिस को पेरिफेरी की तरफ धकेल देता है। यहाँ पर देखें कि न्यूक्लियस जो है उसको पेरिफेरी की तरफ धकेल दिया है, बाकी सारी ऑर्गेनेलिस पेरिफेरी की तरफ है और दरमियान में ये वैक्यूल आ जाता है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। और इसके फंक्शंस की बात करें तो वैक्यूल बहुत सारे काम कर रहा होता है। एट द टाइम ये स्टोरेज ऑफ वाटर कर रहा होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कर रहा होता है, स्टोरेज ऑफ आपके मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स कर रहा होता है। इसके अलावा ये सेल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम प्लांट सेल के अंदर ख़ास तौर पे ये करता है कि सेल को ये टर्गर प्रेशर से सेल को रिजिडिटी फराहम करता है कि सेल के अंदर, इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा होकर ये सेल के अंदर एक टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है सॉरी। तो उस टर्गर प्रेशर की वजह से जो सेल है वो ऐसे हमें रिजिड सा, ऐसे फूला हुआ सा नज़र आता है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, जो अगले टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।